बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इलम। हम हाजिर हैं आपके साथ स्कूल बेस असेसमेंट 2025-26 जो इस SBA के पेपर होने जा रहे हैं, मिड टर्म के पेपर। ठीक है, इस बार आपसे उन्होंने फर्स्ट टर्म नहीं ली, फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को बनाकर मिड टर्म आपको बताया गया है कि मिड टर्म का आपका पेपर होगा। बोर्ड की तरफ से ये फाइनल पेपर आ चुका है, क्लास 8 का साइंस का पेपर है। ठीक है, इसमें आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा, जिसमें आपको जो है एक मरूज़ी वाला हिस्सा दिया जाएगा, एक सवालों वाला हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, इन 2 हिस्सों को आपने हल करना है और आपका ये पेपर हो जाएगा। पहले देखते हैं कि ये इसी तरह पेपर आपको वहाँ पे नज़र आएगा। आपने इसी पेपर को अच्छे से याद कर लेना है। ये फाइनल पेपर बोर्ड की तरफ से जो बताया गया है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ आपने पहले अपने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ आपने अपना रोल नंबर लिखना है, इसके बाद अपना सेक्शन लिखना है और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने पेपर को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पहले आ जाता है जी हिस्सा मरूज़ी। हिस्सा मरूज़ी जो होता है, इसमें आपने आपको क्वेश्चन पूछा गया है और उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उनमें से एक आपने सिलेक्ट करना होता है कि जो ठीक वाला क्वेश्चन है उस पे आपने टिक कर देना है। पौधे किस अमल के दौरान ऑक्सीजन जज़ब और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको इसकी बता देती हूँ कि पौधे जो हैं इस क्वेश्चन नंबर A1 है, इसका आंसर ए है। ठीक है, और आगे इसका आंसर जी है रेस्पिरेशन। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 है आबो हवा से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली सरगर्मियाँ। किन की आबो हवा की वजह से ज्यादा जो सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर होती हैं, तो मेरे ख्याल में काश्तकारी है। इसका आंसर देख लेते हैं जी। इसका आंसर हमारे पास डी है, काश्तकारी। काश्तकारी की जो है सरगर्मियां ज्यादातर इससे मुतासर होती हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इकोलॉजिकल पायमाइड्स किस बुनियाद पर बनते हैं? तो ये इसका आंसर है ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर है हमारे पास बी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है के पेंटिंग में बनाने में दिमाग का कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो इसका आंसर है सी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है न्यूरॉन्स की कौन सी किस्म दिमाग से मसल्स तक पैगामात ले जाने की जिम्मेदार होती है? तो ये मोटर होती है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास मदरजा झैल में से कौन सी तब्दीली इन्वायरमेंटल वेरिएशन की वजह से होती है? जुबान की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कैक्टस के पौधे में तने का क्या काम होता है? पानी जखीरा करना। क्वेश्चन नंबर 9 है डीएनए की साख्त में थायराइड हमेशा किससे जुड़ा होता है? साइटोसाइन से। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है इस बॉन्ड की शिनाख्त करें जो डीएनए के दोनों स्टैंडर्ड्स को इकट्ठे जोड़े रखता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है मदरजा झैल में से किस बीमारी की वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी तहकीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार की जाती है? तो कौन सी है जी? खसरा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 है के पीरियोडिक टेबल के शॉर्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो कितने होते हैं जी? 2 होते हैं। इसका आंसर है बी। आंसर है इसका, आपने इसको अच्छे से देख के करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है कुछ मेटल्स को तारों में तब्दील किया जा सकता है क्योंकि मेटल्स लचकदार होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, इसका आंसर ए है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, इसका आंसर हमारे पास क्या है जी? डी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर हमारे पास क्या है? ए है कि दिए गए रिएक्शन में सोडियम एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स मुंतकिल करता है? तो कितने करता है जी? 1 करता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है मदरजा झैल में से एंडोथर्मिक रिएक्शन की शिनाख्त करें। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा हो सकता है? अंडे का पकना। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर ये हमने 17 किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ 18 की तरफ चलते हैं। टाटारिक एसिड डैश से हासिल होता है। ठीक है, किससे हासिल होता है? ये इमली से हासिल होता है टाटारिक एसिड। और क्वेश्चन नंबर 19 है जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो उसकी पीएच वैल्यू होगी 0 से 3। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रेशर का पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर मतवाजन फोर्स असरअंदाज होती है तो इसकी
की या इसको क्या, की या को क्या कहते हैं, साकन रखती है, ठीक है, इसका सी है। क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास 22 है कि जब एक पैराट्राइक पर छलांग लगाता है तो एक मुखालिफ फोर्स फराहम करती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है, तो वो डैश स्पीड से नीचे गिरती है। कौन सी स्पीड के साथ? यकसा स्पीड के साथ नीचे गिरती है। इसका डी आंसर है हमारे पास। ये बाय मिस्टेक इधर थोड़ा सा निशान लग गया था, इसलिए आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर यकसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, रोशनी की स्पीड किस मीडियम से में सबसे ज्यादा तेज होती है? हवा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रिज्म से मुंतशिर होने के बाद रोशनी 7 रंगों का एक हैंडल बनाती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी? स्पेक्ट्रम, सी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो आंसर है वो ए है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर क्या है? वोल्टेज और करंट, बी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे ज्यादा पावर डैश में इस्तेमाल होती है? हीटर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर है 35 वोल्ट, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है, यूपीएस का कौन सा हिस्सा मेन पावर सप्लाई के एसी इनपुट को डीसी इनपुट में तब्दील करता है जो कि बैटरी में स्टोर होता है? तो वो कौन सा होता है जी? RFI फिल्टर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है, सोलर कूलर में कन्वर्ज मिरर सूरज की रोशनी को डैश करता है, इकट्ठा करता है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है, और वो सितारा जो सूरज से 3 गुना उससे ज्यादा बड़े होते हैं कहलाते हैं, ठीक है, और इसका आंसर डी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर सी है हमारे पास, लॉन्चिंग पैड। आगे ये था, मैंने आपको इसका जो मरूजी वाला हिस्सा है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि किस तरह जो एमसीक्यूज हैं उसके कौन कौन से आंसर हैं। आपको निशान लगाने की भी जरूरत नहीं, वो भी मैंने पहले से लगाए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसके बाद इसका हम जो है इंशाइया हिस्सा देखेंगे। इसकी मैं आपको इसके बाद की भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप उस की से इस पेपर को अच्छे से तैयार कर पाएं। ये जो है इसका इंशाइया हिस्सा है, सवाल नंबर 33, क्योंकि हमने ना 32 तक इसके एमसीक्यूज पढ़ लिए हुए हैं, तो 33 सवाल नंबर 33 इसका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है। सवाल नंबर 35 भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 36 भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर इसमें से कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद सवाल नंबर 37 है, ठीक है, उसमें भी इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2 नंबर का है, और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखा दिए हैं इनके आंसर भी अब आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपका काम बस बच्चों इतना है कि आपने इस पेपर को ना अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से लिखाना है। यही पेपर आपको वहां अपने पेपर स्कूल में मिलेगा। आपको इसी चैनल पर इस तरह सारे पेपर मिलते जाएंगे, वक्त से पहले पेपर आपके पास पहुंचेगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो आपने अच्छा सा लाइक करना है और कमेंट में लाजमी अल्हम्दुलिल्लाह लिखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसकी की तरफ। प्यारे बच्चों, इसकी की मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये वही एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जिसके आंसर जो थे वो मैंने आपको उधर लगवा के दिखा दिए थे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये की उसी के आंसर हैं, ठीक है, जो सवाल थे उनके आंसर ये रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जी, सवाल नंबर 33 है। सवाल नंबर 33 में पहला जो सवाल है वो हाइड्रोजन ब्रेन के हिस्सों के नाम लिखने हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? ये 3 है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडोला ऑब्लिगेंटा। इसके बाद ये सवाल 3 नंबर का है। इसके बाद हाइपोथैलेमस के कोई से 3 अफाल लिखे। इसके 3 अफाल काम लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख को कंट्रोल करता है और प्यास को कंट्रोल करता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आगे इसका जो है वो 3 है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, आपने इसको देख के करना है। यही छोटे छोटे आंसर है, आपने इसको लिख आना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इधर से लेके आपने इसका आंसर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इधर से लेके और इधर तक आपने करते जाना है। आगे प्यारे बच्चों हमारे पास जो है सवाल नंबर 34 है, और इसका जो पहला सवाल है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है और इनकी इकसाम आपने लिखनी है, ठीक है।
इनकी एग्जाम इधर से लेके इसका आंसर ना प्यारे बच्चों बनता है इधर तक, इसकी 4 एग्जाम होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, आगे जीन्स क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं, जीन्स कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, विरासत की बुनियादी जिस्मानी और फैलियती इकाई को जीन कहते हैं। जीन प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए हदायत के तौर पर काम करते हैं। जीन डीएनए मॉलिक्यूल के हिस्से हैं और क्रोमोसोम्स पर वाक़ होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही है क्वेश्चंस की। ठीक है, इसके बाद आपने 4 नंबर का क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन को 4 नंबर इसका फर्क लिखना है। दोनों के फर्क आप 2 फर्क लिखेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स वेरिएशन और इन्वायरमेंटल वेरिएशन, दोनों के 2-2 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ऐसा बॉन्ड जो 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से बनता है, क्या कहते हैं जी, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे चलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कोई से 2 फर्क, दोनों फर्क आपने लिखने हैं। दोनों के एक के लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, दोनों लिखेंगे तो 4 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। आपने इस पेपर को इसी तरह अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसी पेपर में से आपका पेपर आएगा। ठीक है, जब आप स्कूल में देखेंगे तो यही पेपर आपके सामने आपको नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह और बुक्स के जो पेपर हैं वो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ रह गए हैं वो भी जल्दी से कर देंगे, ताकि आप लोग अच्छी सी तैयारी कर सके और आप लोगों की अच्छी अच्छी पोजीशन जो है वो क्लास में आ सके, आप लोग भी क्लास के टॉपर बन सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लेना है, क्योंकि जो बोर्ड की तरफ से पेपर आता है वो सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है। आगे इसके बाद ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपने बच्चों रिएक्शन लिखना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें आपने लिखना है कि रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। रिफ्लेक्शन का आपको पता ही है। ठीक है, रोशनी से मुतालिक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, तो यहाँ तक आपने इसको ना कंप्लीट कर लेना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, छोटे छोटे से आंसर है, आपने इसको ना अच्छे से याद कर लेना है ताकि नंबर पूरे आए आपके। कनके मिरर से बनने वाली इमेज की खसूसियात लिखनी है, तो वो कौन सी हैं, 2 खसूसियात हैं। ठीक है, ये वाली जिस्म प्रिंसिपल फोकस से दूर होता है, जिस्म कनकेव मिरर के बहुत ही करीब होता है। ठीक है, आगे इसका जो जवाब है, अगर किसी जिस्म पर फोकल पर्सन से दूर पड़ा हो तो अमेजी हकीकी छोटा और उल्टा बनता है। अगर जिस्म कनकेव मिरर के बहुत करीब पड़ा हो तो अमेज जो है वो मिरर के पीछे बनता है। ये वर्चुअल सीधा और साइज में बड़ा भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी है, इसका क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास 3 है। स्फेरिकल मिरर के कोई से 4 इस्तेमाल लिखने हैं आपने। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के 4 इस्तेमाल, पहला ये रहा, दूसरा इस्तेमाल ये रहा, इसके बाद तीसरा और चौथा, इसके 4 लिखने हैं तो यहाँ 6 लिखे हुए हैं, तो आप कोई से भी 4 कर सकते हैं। पहले वाले 4 कर लें या एक छोड़ दें, दूसरे वाला छोड़ दें, तीसरे वाला छोड़ दें, जो आपको इजी लगता है वो आपने कर लेने हैं। इन 6 में से 4 आपने उधर लिख के आने हैं, वो सही लिखेंगे तो आपको इसके नंबर पूरे मिलेंगे। पेपर यही है बच्चों, पेपर आपने कहीं और किसी चैनल पे नहीं जाना, ये पेपर जो है फाइनल है, ये पेपर है मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, यही आपके स्कूल में पेपर मिलेगा और आपने मुझे कमेंट में आके बताना है फिर के आपका जो पेपर है वो कैसा हुआ। तो अच्छा पेपर होगा, क्योंकि आपने इसी चैनल से आपको फाइनल जो एक रियल चीज होती है, ओरिजिनल चीज वो मिल गई है, तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। आगे इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। इसके क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, खला में खलाबाजों की बका के लिए कोई से 4 एहतियाती तदाबीर लिख देनी है आपने। ये एक इधर से, ये एक एहतियाती तदाबीर है, ये दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी है। ठीक है, चीजें इसके 5 एहतियाती तदाबीर दी गई हैं, आपने से इनमें से 4 कर लेनी है और वो लिख देनी है। आपका आंसर जो है वो करेक्ट माना जाएगा और आपको इसके पूरे नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तो इस स्पाइनल और एलिमेंट्री ग्लासेस के दरमियान कोई से फर्क बयान करने हैं, तो 2 फर्क आपने इनके लिख देने हैं। जी प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का पेपर। ठीक है, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों को मैंने सारा पेपर जो है वो दिखा दिया है कि कैसे पेपर उन्होंने लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, जो मरूजी वाला हिस्सा था उसके निशान भी मैंने आपको लगा के प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं,
ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो बेटा आपने करना क्या है कि जो इसके बाद जो है वो उर्दू और मीडियम वाले बच्चों की वीडियो जो है हमने बना दी है अब। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वीडियो इसके साथ ही अपलोड हो जाएगी। तो दूसरी वीडियो में इंग्लिश वाले बच्चों को साइंस का पेपर बताया जाएगा। तो आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ठीक है, और लाइक लाजमी करना है, प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, ठीक है। अपने लिए दुआ किया करें, हमारे लिए दुआ किया करें, ठीक है। और ये पेपर जो है फाइनल बता दिया गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी में से आएगा पेपर। और अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।